तो गुरु जी सब साहब। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी बस वैसे ही कर लिया, मुख्तार सूद की प्राप्ति हो गई थी इसलिए बताने के लिए कर लिया गुरु जी। अरे वाह, बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद और कबीर जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ गुरु जी, वो क्या है कि गुरु जी कई बार कॉल किया आपके पास, हाँ हाँ। तो गुरु जी फोन नहीं लग पाया, आज ही लगा है तो मैं चलो आज करके देख लेते हैं। आप रजिस्टर नहीं होगे इसलिए नहीं लगा होगा, बाकी कुछ नहीं। महाराज जी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं तो लगभग साल भर से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहे इसलिए कोई बात नहीं, चलो लग तो गया। हाँ जी बोलो महाराज क्या जी। हालचाल है, क्या पूछना है। हाँ महाराज जी, बढ़िया हाल चाल है। मैं ये पूछ रहा था कि महाराज जी सार्थवद के बाद जो कुछ करना है वो सार्थवद ही करेगा, अपने को कुछ नहीं करना। अपने को कुछ नहीं करना, जो हमारे से होता है उसके लिए हम करते हैं। हमने बच्चा पैदा करिए, हमने बच्चा पैदा किए तो उनकी जिम्मेदारी हम पर है ना, क्योंकि हमने उनको निर्माण किया, पैदा किया। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये तो परमात्मा से आ गया, बराबर। तो परमात्मा से अगर आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं उसको। भाई दूसरों की चीज है ना। हाँ जी। हाँ, तो करेगा क्या करना वही करेगा। जैसा वो आया उसकी मर्जी से आया, उसकी तरफ से आया, हाँ जी। वैसे ही आगे क्या करना है वही सोचेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम अनु है, परमात्मा विभू है। विभू का मतलब सर्वव्यापी है, हाँ जी। हर कण कण में है, उसका वो मतलब है। और हम अनु है। हम ऐसा समझो हमारे शरीर तक का ही सीमित है, हम शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि हम मन से जा सकते हैं, लेकिन मन से जा सकते हैं तो कभी कभी ना कभी आप गए होंगे तो उसकी स्मृति आपके दिमाग में होती है ना। हाँ जी। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली का नज़ारा कुछ तो भी देखा होगा, और 10 साल के बाद आपको किसी ने दिल्ली का विषय छेड़ दिया तो आपके आंखों के सामने या मस्तिष्क में दिल्ली का नज़ारा आ जाएगा। लेकिन वो नज़ारा आज का तो नहीं होगा, जो आपने देखा है हाँ जी। वही होगा। लेकिन असल में 10 बरस के बाद तो बहुत बदला होगा कि नहीं। हाँ जी, बदलाव तो हो गया ही। हाँ, लेकिन फिर आप बोले कि देखो मैं मेरे अभी मस्तिष्क में है, मैं दिल्ली देख रहा हूँ, मेरा मन दिल्ली में गया, कुछ दिल्ली में नहीं गया। आपके वो शरीर में ही है, आपके मस्तिष्क में ही है। आपने जो पहले देखा था 10 साल पहले, वो प्रतिमा आपके सामने उभर गई। फिर लोग बोलते हैं कि मैं मन से यहाँ जाता हूँ, मैं मन से वहाँ जाता हूँ, मन बहुत चंचल है। तो मन कोई चंचल नहीं होता है, वो हमारे लिए चंचल होता है, लेकिन कोई वो शरीर के बाहर नहीं जा सकता, बराबर। हाँ, लेकिन हमारे दृष्टि जहाँ जहाँ भी जाती है वहां तक तो मन जाएगा, लेकिन अंदर से जाएगा। जैसे बैटरी होती ना, रात को हम चमकाते हैं तो जैसी बैटरी का जो प्रकाश जाता है तो बैटरी तो वहां तक नहीं गई ना, उसका प्रकाश गया। लेकिन यहाँ से हमने जैसा बैटरी बंद कर ली तो प्रकाश ऑटोमेटिक सिमट गया। तो ऐसा ही होता है, मन कहीं भी नहीं जाता, बराबर। हाँ जी महाराज जी, एक बात पूछनी थी। बोलो। अब जैसे ये गुरु गुरु लोग हैं, हाँ हाँ। ये बताते हैं कि शरीर में रहते हुए ही आत्मा विदेह हो जाती है और उन लोगों की यात्रा करती है, ये बात सही है जी? एकदम गलत बात है, ऐसी कोई बात। मैं क्या कहा, हम अगर बाहर ही नहीं जा सकते शरीर के, जो भी हमने समझो कोई टीवी में देखा, कई पुस्तक में, किताब में कोई पिक्चर देख लिया, इमेज देख लिया, चित्र देख लिया, प्रतिमा देख लिया,
तो हमारे उम्र के मुताबिक हमने बहुत कुछ कुछ देखा है, बहुत कुछ, माने जन्म से लेकर आज तक आपकी जितनी उम्र होगी तब तक बहुत कुछ देखा है ना, सुना है, देखा है। कभी सुनने से भी हम प्रतिमा बना लेते हैं ना। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा महल था, तो हम हमारे से ही प्रतिमा बना लेते हैं ना। तो विचारों से भी प्रतिमा बनती है, और खुद आंखों से किसी किताब में देखा, पिक्चर में देखा, टीवी में देखा, ये हमने स्वयं देखा। तो ये ऐसे बहुत सारे आंखों से देखी प्रतिमा, मन से विचार किया प्रतिमा, ये हमारे मस्तिष्क में रह जाती है, बराबर। तो वही कभी सुना होगा कि स्वर्ग में ऐसा होता है, कोई गोलोक में ऐसा होता है, सत्यलोक में ऐसा होता है। तो कभी कभी हमें भ्रांति हो जाती है कि हाँ हाँ मैं गया था, जैसे सपना होता है ना, वैसा सपना में चले जाते, लेकिन कोई सचमुच में जाता नहीं है। या कोई बोलता है कि मैं हवा में उड़ता हूँ, सपने में उड़ता हूँ, तो कोई सचमुच में वो कोई, देखो वो जब सोता होता है तो सो जाता है, तब तो कमरा तो पक्का पैक कर देते हैं ना अंदर से, उसको तो कड़ी लगा दे लेते हैं ना, फिर सो जाते हैं ना। तो फिर वो कैसा गया बाहर और उड़ता रहा। तो ये भ्रांति है, ये भास होता है, इसको चित्तविलास भास भी कहा जाता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ कि मैं सपने में उड़ रहा था, लेकिन आप कोई कमरे से बाहर नहीं गए, आपके मस्तिष्क में ही जो विचारों से या देखने से, किसी से सुनने से जो प्रतिमा है वो मस्तिष्क में ही आप यहाँ वहाँ दौड़ लगाते हैं, बराबर। आया समझ में? हाँ जी। तो फिर वो गुरुआ लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा उसका मतलब है। हाँ जी। तो अगर ऐसा होता है तो उनको बोलो कि मैंने कल एक पुस्तक खरीदी कर ली है और मेरे वो घर में है, तो उसका नाम बताओ। आप सो जाओ, चाहे तो सपने में मेरे घर में आ जाओ और पुस्तक का नाम बताओ, किस उसमें क्या कथा है, किस संदर्भ में वो पुस्तक है। वो तो है ना आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन आपके घर में है। तो उस गुरु को बोलो मैं कोई भविष्य वाले बात नहीं कर रहा हूँ कल क्या होगा, वो ठीक है, लेकिन मैंने कल ही खरीदी कर लाया है पुस्तक, वो पुस्तक का नाम क्या है और वो पुस्तक मेरे घर में पड़ा है। कैसे भी जाओ आप, सपने से जाओ, कोई ध्यान लगा के जाओ, और मैंने जो पुस्तक खरीदी की उसका नाम बताओ, उसका लेखक बताओ और किस संदर्भ में वो पुस्तिका है, तो वो साफ मना कर देंगे। इसका मतलब ये कहीं जाते नहीं, कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं जाते वहाँ भी नहीं जाते। तो ये उल्लू बनाएंगे, हम क्या बोलते हैं, उल्लू बनाएंगे, बस लोगों को मूर्खता में निकालना। गुरु जी जैसे ये सार शब्द है, तो सार शब्द के जरिए से ज्ञान ऑटोमेटिक अंतर में उतरेगा। देखो ये सार शब्द जहाँ भी होता है वहां से हमारे यहाँ आया है, वो चल के हमारे यहाँ आया है ना। माने जैसे सूरज है, अभी वहाँ सूरज है, उसकी किरणें हमारे घर में आ गई है, सूरज नहीं आया है, उसके किरण हमारे घर में आ गई है, बराबर। उससे हम पता लगाते कि हाँ वहाँ सूरज है और उसकी किरणें आए। वैसा ही ये जो सार शब्द है, जो परमात्मा का जहाँ भी ठिकाना होगा तो उससे हम जुड़ गए, बराबर। जैसे घर में सूरज की किरणें हमारे घर में आ गई तो हम समझ लेते हैं कि सूर्य उग गया, तो हम फिर देखेंगे तो सचमुच में देखो सूरज है, घर में से आप देखेंगे ना, क्योंकि उसका प्रकाश आपके घर में आ गया, तो उस प्रकाश के सहारे आप वो सूरज को भी देख सकते हैं ना, आपको सूरज तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसा ही ये जो सार शब्द होता है वो परमात्मा से हमारे अंदर तक उतर गया है और उसके अनुभूति हम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि हम परमात्मा से जुड़ गए हैं, बराबर। लेकिन हम कोई परमात्मा के यहाँ नहीं गए, परमात्मा ही हमारे यहाँ आए हैं, क्योंकि हम शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते, तो परमात्मा कैसा खींचेगा। हाँ, लेकिन जब तक हमारा सब कुछ हो जाता है, लेना देना चुकता हो जाता है,
तो फिर परमात्मा हमें बस उसी रास्ते से, जैसे मैंने क्या कहा कि सूरज की किरणें प्रकाश जैसा हमारे मकान के अंदर आ जाता है, फिर उसी हिसाब से अगर उस प्रकाश से हमने ऊपर देखा तो उस प्रकाश के सहारे हमें वो सूरज दिखने लगता है, बराबर की नहीं। वैसा ही ये जो सार शब्द है उसके द्वारा उस परमात्मा की तरफ से परमात्मा के द्वारा आया है। और फिर जब हमारा ये जो प्रारब्ध की वजह से हमारा जीवन चल रहा है वो जब खत्म हो जाता है तो परमात्मा तो जीते जी जुड़ गया है, बस वो हमें खींच लेता है, बराबर की नहीं, क्योंकि अभी रास्ता भी मिल गया। हाँ जी। बोलो। अच्छा गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि सार शब्द के साथ कुछ प्रकाश भी दिखाई देगा या सार शब्द की आवाज वही चलती रहेगी? देखो, आत्मा और परमात्मा ये तो दोनों हमारे अंदर है ही, बराबर। परमात्मा तो सब जगह है, हमारे अंदर में जैसा है वो बाहर भी है, कण कण में है, बराबर। लेकिन हम नहीं सब जगह, हम हमारे शरीर के सब जगह है, ऐसा समझो। और ये जो आत्मा होता है और ये जो परमात्मा होता है ये कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, वो दिखाई नहीं जाता, बराबर। उसका स्वरूप ऐसा है, समझो अभी हमने एक कांच का बर्तन लिया, बहुत बड़ा बर्तन ले लिया और उसको ढक्कन लगा लिया और वो बर्तन के अंदर हमने पानी डाल दिया, 15 लीटर पानी डाल दिया और वो कांच का बर्तन का ढक्कन लगा लिया, पैक लगा लिया, तो बाहर पानी आएगा? कांच के बाहर नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। हाँ, अभी वही कांच का बर्तन में जो पानी है वो फेंक दो और वो कांच के बड़े बर्तन में एक मोमबत्ती लगा दो, जलती हुई मोमबत्ती। हाँ जी। तो प्रकाश बाहर आएगा ना? आएगा जी। तो कांच से प्रकाश बाहर आएगा, तो प्रकाश कितना सूक्ष्म है, उतना पानी सूक्ष्म नहीं ना। अगर पानी भी सूक्ष्म होता तो वो कांच के बाहर आ जाता, लेकिन कांच को वो भेद नहीं सकता, लेकिन प्रकाश भेद सकता है, बराबर। और ये जो प्रकाश है पंच महाभूत वाला है ना, तो ये देखे जाते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा हो, आत्मा हो, ये दोनों भी हम क्या कहते हैं, विदेही है। माने जैसे उनको कोई शरीर नहीं है, बराबर। लेकिन हमारा आत्मा शरीर का सहारा लेता है, लेकिन परमात्मा को कोई शरीर नहीं है और परमात्मा कोई किसी का शरीर का सहारा भी नहीं लेता, बराबर। तो वो जो दोनों है वो चेतन है, तो वो नहीं दिखाई देता। जैसा ज्ञान होता है, किसको कितना ज्ञान है, तो किसी का ज्ञान हम देख सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन वो जब ज्ञान प्रकट करेगा, उसका मस्तिष्क में जो ज्ञान है वो लिखेगा तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना लिखा उसने, उतना ही उसके पास ज्ञान है, ऐसा उसका मतलब है कि नहीं? उसके और भी ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ऐसा फॉर्मेट है वो, परमात्मा का फॉर्मेट, आत्मा का फॉर्मेट, ये कभी हमें दिखाई नहीं देने वाले। अगर दिखाई देने वाले होते तो फिर ये वो पंचमहाभूत में आ जाते ना, जो दिखने वाले हैं। और पंचमहाभूत क्या है? उनकी निर्मित भी होती है और उनका नाश भी होता है। लेकिन ये जो आत्मा है, परमात्मा है, इनकी कोई निर्मित नहीं हुई है, ये सनातन ही है, बराबर। पहले से ही ऐसे के ऐसे ही है। जैसे आत्मा अनुस्वरूप है तो परमात्मा विभू स्वरूप है, उनका पहले से ही स्वरूप ऐसा की वैसा है, बराबर। कोई किसी में नहीं जाता, कोई किसी में विलीन नहीं होता, बराबर। क्योंकि दोनों का भी अलग अलग फॉर्म है कि नहीं? कोई घासलेट ले लो और पानी ले लो, तो घासलेट और पानी तो दिखने में तो सरीके लगेंगे, लेकिन गुणधर्म सबके अलग अलग है ना। वैसा परमात्मा सर्वव्यापी तो उसके गुण अलग है, और आत्मा जो हमारी है उसके गुण अलग है। परमात्मा सर्वज्ञानी है, हम अल्प ज्ञानी है, तो हर इसमें अलग थलग है, लेकिन दिखने की कोई बात नहीं है। दोनों भी चेतन स्वरूप है,
बराबर। हाँ, जो जड़ होते हैं वो दिखने में, जैसे प्रकृति जड़ है तो प्रकृति में ये सृष्टि बनी है, तो सृष्टि को हम देख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ, चाहे सपना में भी हम देख सकते हैं, उसकी प्रतिमा हमारे अंदर आ जाती है। जो जड़ है उसकी जैसे आंखों से हमने देख लिया, या हमारा परिवार है, हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारा गांव है, तो वो सब हम बचपन से देख के बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो देखते रहते हैं ना, तो मस्तिष्क में घुस जाता है, तो सपने में भी दिखने लगता है। तो ये सब जड़ वस्तु इसलिए दिख रही है। तो आत्मा और परमात्मा कोई जड़ नहीं है, इसलिए वो दिखने वाली वस्तु नहीं होती। लेकिन जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो वो गुरु लोग बता सकते हैं कि हाँ मैंने आत्मा का दर्शन किया, हाँ मैंने परमात्मा का दर्शन किया। हाँ जी, वो इसीलिए तो बताते कि बोले प्रकाश आएगा, ये तो सार सबक तो सुनने का है, एक प्रकाश और आता है, इसलिए पूछा था महाराज जी आपसे कि भाई ये होता है कि नहीं होता है। तो उनको यही बोलना कि वेदों में दिखाओ ऐसा कुछ परमात्मा देखने वाली चीज है क्या, आत्मा देखने वाली चीज है क्या। अच्छा, जो भी देख रहा है वो कौन देख रहा है? आपकी आत्मा देख रही है क्या? कौन देख रहा है? मन देख रहा है, जो परमात्मा है। देखो, जैसा आत्मा चेतन है वैसा परमात्मा भी चेतन है। जैसा आत्मा नहीं दिखाई देता वैसा परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। तो हमारी आत्मा को परमात्मा कैसे दिखाई देगा, या उस परमात्मा को हमारी आत्मा भी कैसे दिखाई देगी? वो तो उनका जो प्रणाली है उस हिसाब से उसको हम दिव्य प्रणाली समझेंगे, वो उसको ही ये करते हैं। तो हमारा आत्मा जब परमात्मा का अनुभव करता है, बराबर, हमारा आत्मा कोई परमात्मा को देख नहीं सकता, क्योंकि वो देखने की चीज नहीं, लेकिन अनुभव करता है। लेकिन कौन करता है? हमारा आत्मा करता है। किसका अनुभव करता है? परमात्मा का। हम हमारा ये अनुभव नहीं कर सकते। हम खुद हमको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। या हम हमारे आत्मा को भी देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन हमारा आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोल रहा है ना, लेकिन वो सहारा मुख का ले रहा है, सूंघ रहा है, कोई सुगंध सूंघ रहा है। कौन सूंघ रहा है? हमारा आत्मा ही सूंघ रहा है, लेकिन सहारा नाक का ले रहा है ना, इंद्रियों का ले रहा है। तो इंद्रियों से हमारा आत्मा काम करवा लेता है। कोई सुन रहा है कानों से, तो हमारी आत्मा कानों का सहारा लेकर वो बातें सुन रही है, बराबर। लेकिन खुद आत्मा को कोई कान नहीं है, वो सहारा लेता है। इसलिए आत्मा हम कहते हैं यहाँ जाती है वहां जाती है, तो शरीर का सहारा लेके जाती है। लेकिन जब मोक्ष में चली जाती है तो वहां दिव्य शरीर का सहारा लेना पड़ता है, और वो दिव्य शरीर भी हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। जैसे हमारे इसमें स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, बाद में कारण शरीर है, और वो दिव्य शरीर है। तो ये चारों शरीर हमारे अंदर ऐसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कर्मों के हिसाब से हमारा अगला जन्म हो जाता है, वैसे वैसे वो प्रकट हो जाते। जहाँ जिस जगह वो शरीर चलेंगे वैसे वो प्रकट हो गए। समझो हमारा अगला कोई जन्म होने वाला है, तो हम ये स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर के सहारे बाकी तीनों शरीर उसके साथ रहते, वो जन्म ले लेता है, बराबर। हाँ, लेकिन कभी उसको मोक्ष में मिल जाना है तो फिर वहाँ परमात्मा के वहाँ जाने के लिए, या वो परमात्मा का आनंद उठाने के लिए, आनंद में रहने के लिए, सुख में रहने के लिए दिव्य शरीर की जरूरत होती है। तो वहाँ दिव्य शरीर का ही उपयोग से ही हम परमात्मा का आनंद उठा सकते हैं और रह सकते हैं। अन्यथा ये स्थूल शरीर तो यही पड़े रहेगा, तो स्थूल शरीर के मोक्ष में नहीं चला जाता, या सूक्ष्म शरीर की भी वहाँ जरूरत नहीं होती, और वहाँ कोई कारण शरीर की भी जरूरत नहीं होती, तो वहाँ दिव्य शरीर की जरूरत होती। लेकिन दिव्य शरीर भी जहाँ रहता है तभी वहाँ सूक्ष्म रूप से हमारा स्थूल देह तो यही पड़ा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो भी वहाँ सूक्ष्मता से वो शरीर में चिपके रहते हैं। क्योंकि समझो कभी मोक्ष मिल गया हमें, लेकिन कभी दोबारा हमें आना पड़ेगा,
हाँ जी। तो फिर वो किसका सहारा लेंगे? वो कारण शरीर का सहारा लेंगे। फिर कारण शरीर का जो लेयर है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद सूक्ष्म शरीर आ जाएगा। जैसे प्रकृति में एंटर करेंगे तो फिर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर काम आएंगे कि नहीं? अच्छा गुरुजी, फिर मोक्ष के बाद भी यहाँ आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो उसके लिए आपका जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब आपके कर्म कुछ भी शेष नहीं रहने चाहिए। अच्छा जी। जैसे कि अभी आपका जो जीवन चल रहा है तो आपके वो संचित में से आपने प्रारब्ध लाए। ऐसा समझो, संचित एक बर्तन है और वो बर्तन में करोड़ों करोड़ों साल का कर्म का हिसाब पड़ा हुआ है, बराबर। उस बर्तन में से अभी ये जो जन्म हमें मिला है तो उस बर्तन में से ऐसा समझो 25% भाग हमने ये जन्म में लाए हैं। मनुष्य जन्म के लिए 25%, 75% उस संचित में हमारा जमा है, जमा पूंजी है, बराबर। तो फिर हम वो संचित में से 25% प्रारब्ध इस जन्म के लिए वो उपयोग कर रहे हैं, बराबर। और फिर प्रारब्ध भी भोग रहे हैं और साथ साथ हम क्रियामान भी कर रहे हैं, माने कर्म भी कर रहे हैं। जैसे अभी आप समझो स्कूल में जा रहे हो, बहुत अभ्यास किया, अच्छा अभ्यास किया तो आप पास हो जाएंगे। तो क्रियामान भी यही किया और उसका फल भी यही मिल गया। लेकिन क्रियामान का अर्थ क्या होता है? जो हम अब भी कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। या ऐसा समझो, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो संचित में हमें जमा हो रहे हैं, बराबर। अच्छा गुरुजी, फिर ये जैसे सार्थबद्ध होने के बावजूद अगर कोई मान लो गलत कर्म हो जाए तो उसका भी फल मिलेगा? तो मैं अभी वही बता रहा हूँ कि वो जो क्रियामान हमसे हो रहा है ना। हाँ जी। लेकिन अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई। हाँ जी। बराबर। तो अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो 75% संचित बचे थे ना, हाँ जी, 25% तो हमने ये जन्म में लाए, उससे हम जी रहे हैं और आगे भी जीने वाले हैं मरते दम तक। लेकिन वो जो 75% बचा था वो हो गया जीरो। क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन अभी ये 25% जो लाया है हमने, तो उसमें से समझो आपकी आधेड़ उम्र हो गई, 50 साल आपके हो गए, तो 25 में तो 12.5 जो आपका प्रारब्ध था वो खत्म हो गया और 12.5% और बचा है मरते दम तक। ऐसा 100 साल की हम उम्र समझेंगे उदाहरण के लिए, बराबर। हम प्रारब्ध भी भोग रहे हैं और साथ साथ कर्म भी कर रहे हैं ना। आज नए कर्म भी कर रहे हैं, नए कर्म भी कर रहे। और कोई कोई कर्म तो मैंने अभी क्या कहा, अब स्कूल में जा रहे हो, अब आपने अच्छी पढ़ाई की तो वो कर्म का फल तुरंत भी मिल रहा है। या आपको नौकरी मिल लग गई तो आपने अच्छे कर्म किए, माने पढ़ाई अच्छा किया, अच्छे एग्जाम दे दिए और उसके फल आपको नौकरी भी मिल गई। तो कोई क्रियामान जो होते हैं ना उसके फल तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कर्म होते हैं वो यही दबे हुए रहते हैं, माने वो संचित में चले जाते हैं। देखो अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, आपका संचित अभी जीरो हो गया है, बराबर। हाँ, और अभी जो आप कर्म करते चल रहे हैं तो वो तो कर्म कहाँ जाएगा? अभी नए संचित में जाएंगे ना, इस जन्म के संचित में आपके जमा हो रहे हैं, बराबर। हाँ, लेकिन कुछ संचित कर्म जो है वो तो उसके फल भी मिल रहे, तो वो थोड़े कम भी हो रहे। लेकिन ज्यादातर वो संचित बन रहा है, उसको हम क्रियामान बोल रहे हैं और वो क्रियामान हमें अगले जन्म देगा। लेकिन अभी आपकी बात क्या हो गई, यहाँ आपको तो सार शब्द मिल गया है, बराबर। तो आपका संचित जो 75% हो तो जीरो हो गया। और अभी क्या बचा फिर? ये अभी क्रियामान जो चल रहा है, माने इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे, नए संचित वाले बड़े बुले कर्म कर रहे, तो उसका हिसाब का क्या हो जाएगा? तो आप जब मर जाएंगे तो वो जो संचित बना हुआ है इस जन्म वाला, वो यहीं की यही दबा रह जाएगा, आपकी राह देखेगा और आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, आप तो मोक्ष में चले गए।
बराबर। लेकिन ये जो कर्म यही दबे हुए है, वो जो संचित वाले, इस जन्म वाले संचित वाले क्रियमान, ये तो यही दबे हुए है। तो इसका हिसाब करने के लिए, चुकता करने के लिए आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे फिर करोड़ों करोड़ों अब्जो बरस जाए, लेकिन कभी ना कभी। हाँ, अभी यहाँ फिर राजयोग हमें काम आ जाता है। क्या काम आता है? राजयोग विद्या। अगर आपको मालूम है, राजयोग मालूम है ना गीता में? गीता क्या है? गीता ये ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे, ऐसा लिखा होता है ना। गीता का पुस्तक ले लो और वो जो जब कोई अध्याय खत्म होता है ना, लास्ट में क्या लिखा होता है? उपनिषदे ब्रह्म विद्याए योग शास्त्रे अमुक अमुक अध्याय समाप्तम। तो क्या आ गया उसमें? ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे। तो अभी ये योग शास्त्र माने क्या? तो गीता में बहुत योग बताए हैं। क्या? ध्यान योग बताए हैं, कर्म योग बताए हैं, ज्ञान योग बताए हैं, भक्ति योग बताए हैं। बताए कि नहीं? बताए जी। हाँ, लेकिन उसमें राजयोग भी बताया है। हाँ, तो बोलिए ये क्या होता है राजयोग? हाँ, अभी राजयोग का भी यहाँ काम आने वाला है। राजयोग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, राजयोग का जो अध्याय है ना, ये 9वां और 10वां है। तो 9वां अध्याय माने ऐसा समझो, पूरे 18 अध्याय में बीच वाला, सेंटर वाला बीज अध्याय आ गया ना, बीचों बीच बीज अध्याय आ गया। हाँ, माने राज विद्या का मतलब क्या होता है? ऐसी विद्या, ऐसा योग कि वो सबसे ऊंचा योग है, बस उसके ऊपर कोई योग नहीं है। माने ऐसा योग कि उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऑल इन वन। एक राजयोग से ऑल इन वन प्राप्त हो जाता है। जैसे कर्मयोग है, लेकिन कर्मयोग की प्राप्ति हो जाएगी, बाकी इसकी प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ज्ञान योग में सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति योग में भक्ति की प्राप्ति हो जाएंगी, ध्यान योग में ध्यान के फल मिल जाएंगे, बराबर। लेकिन ये जो राजयोग है ना, ये सब योगों का राजा है, ऑल इन वन है। तो इससे ये अगर राजयोग मालूम हो गया, ये राज विद्या मालूम हो गई, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर ये जो संचित कर्म आपके जो बच्चे हैं ना, इस जन्म वाले, हाँ, वो भी नष्ट करने की ताकत राजयोग में होती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने राजयोग बताया है। तो वो जो राजयोग है, तो मैंने क्या कहा, पूरी गीता योग से भरी हुई है। अलग थलग योग, लेकिन ये जो राजयोग है, इसलिए उसका नाम भी राजा, सब योगों में राजा, सर्वोच्च, और गुप्त में गुप्त, ऐसे गुह्यतम विद्या भी कहा है ना, गुह्यतम योग कहा है। ये योग किसी को मालूम नहीं है, बराबर। बाकी योग सबको मालूम है, ध्यान योग से लेकर जितने हजारों योग होंगे उसकी बोलचाल सब मालूम है। लेकिन जब राजयोग जब हम सीखते हैं या हमें मालूम हो जाता है, उसकी प्रणाली मालूम हो जाती है, उसकी प्रक्रिया मालूम हो जाती है, वो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, तो उससे फिर हमारे जो ये कर्म है, तो उसमें समझो सार शब्द में तो हमने क्या कहा, वो संचित कर्म भी नष्ट हो जाते। तो राजयोग में हमारे संचित कर्म भी जीरो भी हो जाते हैं, और अभी के जो कर्म है ना, वो भी जीरो बनते जाते हैं। माने कर्म का पूरा अकर्म में बदल जाता है, या ऐसा समझो कर्म के पूरे निष्काम कर्म ही बनते जाते हैं। माने जीरो टॉलरेंस, जो जिसको भी राजयोग की प्रणाली प्रैक्टिकल में साधना मालूम है, तो उसको फिर उसके कुछ कर्म ही नहीं बनेंगे। अगले जन्म के लिए क्या, हम मोक्ष में चले गए ना, तो यहाँ जीरो रह जाएंगे, में आने फिर वापस आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबका उसका मतलब ये हो गया ना। तो गुरु जी, श्री कृष्ण जी ने बताया था। हाँ, ऐसा है कि श्री कृष्ण जी ने तो बताया, ये हम महाभारत में पढ़ते, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये योग मैंने पहले सूरज को दिए, विवस्वान को दिए, ऐसा कहा है ना।
अच्छा जी। तो उस टाइम का कृष्ण थे। तो ये कृष्ण के इसमें से परमात्मा बोल रहे हैं, ऐसा समझो। अच्छा जी। बराबर कि नहीं? तो उन्होंने क्या कहा कि ये मैंने सूरज विवस्वान को दिया था, बाद में मैंने ये मनु को दिया, उसके बाद में चलते चलते बाद में मैंने ये ईश्वाकु को दिया। बराबर। फिर बाद में बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़े हो गए, उनके पास ये योग चला गया। फिर बाद में ये लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया, नामशेष हो गया। जैसा ये सार शब्द कैसा था, कबीर साहब के पास था या उसके पहले किसी के पास होगा, लेकिन कबीर साहब के पास से तक या गुरु नानक देव जी के पास तक था, बाद में भूल गए लोग। फिर हमने उसको उजागर किया, फिर लोग समझ में आ रहे ये ऐसा था क्या सार शब्द। बराबर कि नहीं? अरे ये तो परमात्मा से आता है, परमात्मा से मिलता है, परमात्मा की तरफ से मिलता है। तो ये अभी मालूम हो गया। वैसा ये राजयोग जो है ना, श्री कृष्ण ने उस टाइम द्वापर युग में अर्जुन को बताया था। बराबर। और वो राजयोग वापिस हमने उसको भी उजागर कर दिया परमात्मा की कृपा से। लेकिन जब वो राजयोग की दीक्षा आप ले लेंगे तो उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा। और ये गीता में उसका कोई जिक्र नहीं है, वो उसमें स्पष्ट लिखा है ना कि ये राजयोग है और ये गुह्यतम है। अगर गुह्यतम है तो इसका मतलब वो गुप्त है ना, तो गुप्त है तो इसका मतलब वो कैसे लिखेंगे वहाँ? अगर वहाँ लिख भी दिए समझो 9वें अध्याय में, तो फिर वो उसमें गुप्तता कहाँ रह गई? नहीं ना, नहीं रही। हाँ, तो वहाँ नहीं लिखी। हाँ, लेकिन वहाँ फलश्रुति लिखी है कि ये राजयोग की विद्या क्या है, उसके बारे में चर्चा हो गई है कि ये राज विद्या क्या होती है, उससे क्या होता है। तो उससे स्पष्ट कहा है ना कि ये राज विद्या से, ये गुप्त विद्या से आपका मन कंट्रोल में आ जाता है, और कंट्रोल में नहीं, वो परमात्मा को समर्पित हो जाता है पूरी तरह से, 100%, 101% परमात्मा के शरण में चला जाता है। ऐसा कोई योग में विधि नहीं है कि परमात्मा, हमारा मन परमात्मा को समर्पित हो जाता है क्या ऐसा कोई विद्या? नहीं है। पूरे विश्व में है कि कोई विद्या माने कोई ध्यान साधना तो हो, कोई मंत्र जाप बोलो, कोई नाम जप बोलो, किसी गुरु की कृपा समझो, ऐसा कुछ भी योग उपलब्ध नहीं है कि ऐसा योग कि जिससे तुरंत 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 हमारा मन परमात्मा में लग जाता है। और उसी सेकंड जब हमारा मन परमात्मा में लग जाता है, जुड़ जाता है। योग का मतलब क्या? जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना। कौन जुड़ता है परमात्मा से? हमारा मन जुड़ता है। हमारा मन माने हम जुड़ जाते हैं ना। तो गुरुजी योग के लिए वहाँ आना पड़ेगा या फोन से बताओगे? अगर ऐसी गुप्त विद्या और फोन से बताई और बता दिया तो फिर वो विद्या के क्या काम किए? फिर वो अगर वीडियो अपने व्हाट्सएप में बता दे सकते हैं, फोन से बता दे सकते हैं, या उसको लिख सकते हैं, तो फिर वो विद्या भी क्या काम की? वो तो लिखने पढ़ने वाली बोलने वाली विद्या आ गई। तो फिर उसमें क्या राज है? फिर तो किसी ने भी वो लिखी होगी ना। लेकिन आज तक देखो ना, पूरे गीता पढ़ो, बहुत सारे गीता, हजारों के तादाद में गीता लिखी गई है या गीता के ऊपर प्रवचन होते हैं। उसमें कहीं आपको किसी ने बोला कि ये ऐसा होता है राजयोग जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया? ऐसा किसी ने बताया है? नहीं बताया ना। वो अलग ध्यान योग की बात करेंगे, कर्म योग की बात करेंगे, ज्ञान योग की बात करेंगे, भक्ति योग की बात करेंगे, लेकिन राजयोग के यहाँ वो चुप्पी साधते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण ने उसको गुप्त रखने को कहा है। भाई गुप्त भी तक कुछ नहीं, आपको मालूम नहीं है, स्पष्ट बताओ कि हमें वो जानकारी नहीं है। बराबर, सही बात। हाँ, लेकिन वो नहीं। हाँ, अगर होती तो जैसे हमें हो गई तो हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं ना। ऐसा तो किसी ने बोला कि डंके की चोट पे? हाँ, राजयोग के नाम पे वो कोई नाम साधना देते हैं, नाम संकीर्तन बोलते हैं, बस नाम जपते रहो। कलयुग में तो नाम आधार है, राजयोग आधार नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। भाई राजयोग का मतलब ही क्या होता है? ऑल इन वन योग है। वो योग से सब कुछ हो सकता है। माने वो हमारी शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी,
सब उसके फायदे मिल जाते हैं ना, जो हम कहते आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक लाभ उससे हो जाते, पूरा की पूरा ऑल इन वन लाभ उससे मिल जाते हैं, माने मोक्ष भी मिल जाता है। अब मन ही अगर परमात्मा को अर्पण कर दिए, हमारे ताबे में नहीं लेना है मन। ये जो ध्यान वाले ध्यान योग में क्या करते हैं कि हमको मन पे ताबा करना है, ताबा करके क्या करेंगे? कब्जे में आपका मन आपके कब्जे में ले लिया, क्या करने वाले हो आप? उससे कोई लाभ नहीं है। तो श्री कृष्ण ने यही बताया कि वो बातें नहीं करनी कि मन में हमारा मन एकाग्र करना है, मन को वश में करना है, मन को मुट्ठी में लेना है, ये और लेके क्या करेंगे? हो भी गया, एक तो होगा नहीं, चलो हो भी गया किसी टेक्निक से, कोई बोले विपश्यना से होता है, कोई बोलता है ध्यान योग से होता है, कोई बोला नाम जाप से होता है, कोई बोला मंत्रों से हम मन को हमारे कब्जे में लेंगे। भाई ठीक है, लिया, उसके बाद में क्या? तो कृष्ण ने क्या बताया, ये हमारे हाथों में कब्जे में लेकर क्या करने हो आप? वो उसको तुरंत 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 परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो, परमात्मा को समर्पण कर दो, उसको शरणागति करवा दो। तो वो विधि जो राजयोग विधि क्या होती है, वो हमारा जो मन है वो हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, माने हमारा मन परमात्मा की शरण में चला जाता है, उसको हमारा मन सौंप जाता है, माने अपने से वो शरणागत हो जाता है। किसके शरणागत में जाता है? परमात्मा की शरणागत जाता है। फिर परमात्मा के शरणागत जो भी हो गया, जो भी गया, तो परमात्मा उसका भला करेगा क्या बुरा करेगा? भला ही करेगा वो तो। हाँ, तो ये बात ऐसी है, ये जो विद्या है वो सामने आकर ही लेनी पड़ती है, बराबर? हाँ, तो सामने आना पड़ता है और वो एक्टिव करना पड़ता है ना। तो वो एक अलग कला है, अलग सिचुएशन है, वो प्रैक्टिकली है। वो क्या है? प्रैक्टिकली है, वो कोई बोलने वाली बात नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मैंने पहले व्हाट्सएप में देता, उसके ऊपर बहुत बड़े वीडियो में निकलता। आजकल तो है ना ऐसा, सब प्रैक्टिकल में भी है, लेकिन वो नहीं। जब आप ले लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अरे हाँ गुरुजी क्यों नहीं बोल रहे थे व्हाट्सएप में, ये तो दे ही नहीं दिया जा सकता, व्हाट्सएप में दिया नहीं जा सकता, या उसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमसे वो आपको जागरूक करना पड़ता है। तो सामने आए तो ही जागरूक होगे ना। तो ऐसा कोई वीडियो देख लेंगे, उससे से आपको जागृति आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी, तो आमने सामने होगी। हाँ, और फिर वो गुप्त जो रखा है, तो फिर हमें समझता है कि अरे ये तो सब बातें अलग ही निकल गई। हम तो सोचे थे ये द्वार होता है, यहाँ द्वार होता है, यहाँ सुषुम्ना होती है, यहाँ परावानी होती है, यहाँ पश्चंती वाणी होती है, लेकिन यहाँ तो गुरुजी ने तो सब अलग बता दिया, या कृष्ण ने तो सब अलग ही बता दिया था, इसलिए तो उसको गुप्त रखा था ना। अगर वो थोड़ा भी लोगों को मालूम होता तो फिर उसका उपयोग कहीं ना कहीं हो जाता, लेकिन वो उसका जिक्र कहीं भी नहीं है। लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब आप राजयोग की दीक्षा लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो कहीं बात ऐसी लिखी नहीं थी। और देखो कैसा एक्टिव हो रहा है, हमारा मन भी एक्टिव हो गया, जागृत हो गया, और जागृत हो भी गया, और वो मन परमात्मा के शरण भी चला गया। और कैसा हो रहा है? तो वो राजयोग होता है ना, वो अपने से करना पड़ता है। एक बार आपका एक्टिवेशन हो गया, आपको जागृति मिल गई, तो बस आपको फिर कभी वापस गुरुजी के पास आने की जरूरत नहीं है। बस वो आप करते रहो और उसमें ही अपना पूरा जीवन डाल दो, आपको मोक्ष तो है ही, और जो सारे शब्द उसको तो मोक्ष मिला ही है। लेकिन इसमें भी मोक्ष मिलता है, लेकिन इससे और दूसरा लाभ क्या होता है, जो हमारा शारीरिक मानसिक जो लाभ है ना, सांसारिक लाभ, वो इससे हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण क्या कहे, 9वें अध्याय में कहा ना कि मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा। जो राजयोग में क्या कहा है,
तेरा ठेका ले लूंगा मैं, पूरा संसार का तेरा ठेका ले लूंगा, तेरा, दूसरों का नहीं। माने जिसको राजयोग की मालूमात हो जाती है, मालूमात जानकारी नहीं, प्रैक्टिकल में वो उसी में करने लगता है, तो उसका ठेका परमात्मा लेता है, उसको योगक्षेम कहा है। बराबर। हाँ जी सर। गुरु जी ये कबीर जी ने भी बताया था राजयोग, या कृष्ण जी ने ही बताया विशेषण? ऐसा है, अभी वो किसने बताया नहीं बताया, अभी आपको कबीर साहब के बारे में कितना मालूम है, कृष्ण साहब के कृष्ण जी है उनके बारे में कितना मालूम है, परमात्मा के बारे कितने बारे में, तो जब आप वो प्रैक्टिकल में ले लेंगे ना तो आपको थोड़ा लगेगा अरे यार ये बातें तो कबीर साहब ने भी बताई है, थोड़ी थोड़ी बातें, अरे ये तो कृष्ण ने भी बताई है, अरे ये तो वेदों में भी ये ऐसी थोड़ी भी बातें बताई है, अरे ये तो उपनिषद में भी ऐसी बातें की है, तो फिर समझ में आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी, ऐसे पूरा की पूरा 100% नहीं आएगा। बराबर। तो फिर गुरु जी कब इसका वो आप करोगे प्रोग्राम, तो वहाँ आना पड़ेगा? देखो, गुरु पूर्णिमा के लिए सबके लिए राजयोग खुला है, और एक परसों की तारीख है 13 तारीख, तो वो तो आप नहीं आ सकते क्योंकि वो तो बुक हो चुकी है। 13 तारीख लोगों की बुक हो चुकी है, तो 13 तारीख में कोई अभी जगह खाली नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन, हाँ, तो उस दिन हमने बड़ा हॉल ले लिया है, फिर उसमें कितने भी लोग आ गए, 400 आ गए, 500 आ गए, तो मैं खुद उनको वो राजयोग राजयोग की दीक्षा देने वाला हूँ। बराबर। लेकिन जिसको भी राजयोग की दीक्षा लेनी है तो उसने कम से कम गीता 2-4 बार पढ़ो, और उसमें सचमुच में राजयोग का महत्व है या नहीं है वो भी सोचो, क्योंकि वो गीता शास्त्र पूरे योग शास्त्र से भरी है। पूरे, मैंने क्या कहा कि जो अध्याय खत्म होता है ना उसमें कहे ना कि ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे, तो योग शास्त्र का मतलब पूरी गीता में बहुत सारे योग शास्त्र कहा है, लेकिन ये जो राज विद्या जो कहा है तो ये सब राजों की सब योगों के में सर्वोच्च है। बराबर। तो इसलिए योगों का राजा कहा है। तो अगर हमें बाकी योगों से क्या लेना देना है, ये योग मिल गया तो फिर उसमें कर्म योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, ध्यान योग भी आ गया, सब जितने भी योग है ना सब योग इसमें आ जाते हैं। सूरत शब्द योग भी आ जाएगा, सूरत शब्द योग जो भी है, मैं क्या कहा, ऑल इन वन, लेकिन लेने जाने के बाद। बराबर। तो प्रैक्टिकली बात होती। चलो, और कोई पूछना है? नहीं, बस गुरु जी यही था, तो फिर उसको लेने के लिए अगली बार आए तो फिर वहाँ। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा नासिक में धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहाँ 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 9 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम है, वो आपको देखने को भी मिलेंगे, और राजयोग दीक्षा भी मिल जाएगी निःशुल्क, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बराबर। परमात्मा का मामला है, सबके लिए वो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। ठीक है। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत।